नमस्कार दोस्तों, आओ ज्योतिष सीखें। आज इस कड़ी में मैं आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं एक नए ग्रह के साथ, जिसमें हम जिक्र करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य से हम विचार करते हैं आत्मा, पिता, स्वभाव, निरोगता, सामर्थ्य, लक्ष्मी, भक्ति, राज्य इत्यादि। यह मेष राशि मतलब जहां एक अंक लिखा हो उसमें उच्च का होता है, और तुला राशि जहां 7 अंक लिखा हो वहां सूर्य नीच का माना जाता है। सूर्य पहले, 9वें और 10वें घर का कारक है। सूर्य एक मेल प्लेनेट है। दोस्तों, इसकी एक ही दृष्टि होती है। यह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन दोस्तों, सूर्य एक अग्रेसिव प्लेनेट है, जिसमें सेपरेटिव टेंडेंसी है। क्रूर है लेकिन पापी नहीं है। सूर्य की मित्रता चंद्रमा, मंगल और गुरु से है। बुध के साथ ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता है। शनि, शुक्र और राहु, केतु इसके शत्रु हैं। मित्रों, सूर्य को 10वें घर में दिशा बल मिलता है। अगर किसी की कुंडली में 10वें घर में अगर सूर्य है किसी भी राशि में, तो वहां सूर्य को दिशा बल मिलता है। सूर्य की जो अपनी राशि है वह सिंह है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा दोस्तों 27 नक्षत्र माने गए हैं। उनमें से जिस भी व्यक्ति के ये 3 नक्षत्र हों जन्म कुंडली में, तो जो इन नक्षत्रों का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। यदि सूर्य के साथ राहु या केतु हो, या सूर्य के साथ शनि का टकराव हो, तो सूर्य का फल अशुभ हो जाता है। यदि सूर्य के साथ मंगल हो या सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो, तो सूर्य का फल अधिक शुभ हो जाता है। यदि सूर्य उत्तम हो तो मनुष्य बहुत सांसारिक सुख भोगता है। सूर्य के शुभ होने से प्रबल राजयोग की संभावना होती है। यदि सूर्य धनु राशि अथवा मीन राशि में चला जाए तो मनुष्य को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। जिस प्रकार से शिष्य को गुरु के घर पर जमीन पर ही बैठना पड़ता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। यदि धनु राशि में सूर्य मनुष्य की कुंडली में आ जाए तो उसे पिता की संपत्ति नहीं मिलती है। अगर 5वें भाव में सूर्य हो तो उसको हमेशा उच्च का ही समझना चाहिए। बेशक चाहे वह नीच राशि में ही क्यों ना हो, चाहे वह 7 अंक ही क्यों ना लिखा हो। ऐसा मनुष्य राजयोग लेकर पैदा होता है, राजा के समान रहने वाला होता है, शाही ठाठ बाट, तथा जो उसके बच्चे होते हैं वो महान ऐश्वर्यशाली एवं विख्यात बनते हैं। उस मनुष्य के पुत्र उच्च पदों पर पहुंचते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य था, तभी उनके दोनों बच्चे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तथा संजय गांधी शक्तिशाली राजनेता बने। और मित्रों, 7वें भाव का सूर्य बेशक चाहे उच्च का क्यों ना हो, जहां 1 अंक लिखा होता है, चाहे अपनी ही राशि में क्यों ना हो जहां 5 अंक लिखा होता है, तो भी उसको नीच का ही समझना चाहिए। ऐसे मनुष्य को संतान सुख तो मिलता है परंतु सही ढंग से नहीं, और पत्नी के सुख में भी कमी आ जाती है। लगन में सूर्य चाहे नीच राशि का ही क्यों ना हो,
तो भी उसको उच्च का मानना चाहिए। ऐसा मनुष्य राजा की तरह रहने वाला, स्वस्थ, तंदुरुस्त तथा लंबी आयु वाला प्रसिद्ध होता है। यदि केतु लगन में हो या छठे भाव में हो तो सूर्य अत्यंत शुभ फल देता है। यदि सूर्य पर बुध की दृष्टि हो तो वह स्त्रियों के लिए हर दृष्टि से अच्छा होता है। यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो सूर्य से संबंधित फलों में कमी आ जाती है। यदि कुंडली में पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तब सूर्य का उपचार, पूजा पाठ, कवच स्तोत्र करें, सोना, तांबा आदि का दान करें। और दोस्तों, सूर्य का जो रत्न है वो माणिक्य होता है और इसे अनामिका उंगली में पहना जाता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं अगले एपिसोड में और कुछ अन्य जानकारियां, रोचक तथ्य जो हैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा। आप कृपया इस चैनल को देखते रहें। आगे जुड़ने के लिए, आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।